एफआईए ने हलफनामे वाला नोटिफिकेशन वापस ले लिया। अब किसके दबाव पर यह फैसला किया गया और इसकी वजह क्या बनी, ये सारी तफसीलात सामने आ गई हैं। और इसके साथ साथ ये भी एफआईए को कहा गया है कि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं उसको बैरून मुल्क जाने से ऑफलोड ना किया जाए, अगर किया तो फिर क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ ये एक वीडियो वायरल हुई है, अमेरिका से आया भीख मांगने लगा, कहां भीख मांग रहा है और ये वीडियो कहां किया, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। सारी शर्म से झुक गए। और आखिर में एक छोटी सी वीडियो और भी आपके साथ शेयर करेंगे कि जी हम बैरून मुल्क पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं कि जी फलां जो है शादी बड़ी धूमधाम से हुई है क्योंकि फलां जो है ना वो बंदे यूरोप से आए हैं, उन्होंने इतना पैसा लुटाया ये वो। लेकिन अभी एक पाकिस्तानी एक साबिक काउंसलर ने अपने बेटे की शादी की है और उस पर तकरीबन 20 तोले सोने का जो है ना वो सेहरा लगाया है, करोड़ों रुपए मालियत का। उसकी तफसील भी छोटी सी आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले अहम खबर और अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो बैरून मुल्क जॉब के लिए जाना चाहते थे या जाना चाह रहे हैं। लेकिन एफआईए ने कुछ दिन पहले अचानक चुपके से एक नोटिस दे दिया कि जी जो बंदा बैरून मुल्क जॉब करने के लिए जा रहा है बेशक उसके पास असल वीजा, असल टिकट, वीजा प्रोटेक्टर, पैसे, जॉब लेटर, सैलरी स्लिप्स, हर चीज मौजूद होगी, लेकिन उसके बावजूद उनको ऑफलोड किया जा रहा था। जिसकी वजह यह बताई गई थी कि इनके पास ग्रेड 18 या 19 के अफसर का हलफनामा मौजूद नहीं। अब वो क्या हलफनामा था, वो ये था कि एक परफार्मा था और उस पर साइन होने थे किसी ग्रेड 18 या 19 के ऑफिसर के। अब ग्रेड 18 या 19 का ऑफिसर कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर इस लेवल के बंदे होते हैं। और एक आम बंदा जो बेचारा मेरे जैसा आम आदमी है वो अगर वीजा लगवा भी लेगा तो उसका जो है ना वो अटेस्ट करने के लिए डिप्टी कमिश्नर तक कैसे जाएगा, और डिप्टी कमिश्नर क्यों सारे काम छोड़ के तो इसका फॉर्म जो है ना वो टेस्ट कर देगा। जी मैं गारंटी देता हूं ये बंदा जो बाहर जा रहा है, जिस मुल्क में जा रहा है वहीं जाके काम करेगा, वो बंदा क्यों हमारी गारंटी देगा। तो ये बहुत बड़ा मसला बन गया था, जिसकी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी जो जॉब के लिए जा रहे थे उनको शदीद तशवीश जो है ना लाक हो गई थी। और तकरीबन 150 से ज्यादा लोग एक हफ्ते के अंदर लाहौर एयरपोर्ट से एफआईए ने ऑफलोड कर दिए थे, उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, बाकी सारा कुछ क्लियर था। तो अब ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो वजारत है समंदर पार पाकिस्तानियों की, उन्होंने नोटिस लिया, अवाम की मुश्किलात देखी और एफआईए से बात की और अब यह फैसला हुआ है कि आपको हलफनामा अपने ट्रैवल के साथ लगाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ अगर कोई बंदा बाहर जाना चाहता है विजिट वीजे पर और उसके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो उसको भी ऑफलोड ना किया जाए। लेकिन अगर ऑफलोड करना भी है किसी बंदे को जिसके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, होता है ना बाज बंदे के पास कोई चीजें पूरी नहीं होती, होटल बुकिंग नहीं होती या पैसे नहीं होते बाहर जाने, कुछ चीजें जो है ना वो एफआईए के जो है ना वो दायरे इख्तियार में है, तो वो जनाब अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो अब एफआईए आपको रिटर्न लिख कर देगी कि जी इस बंदे को हमने इसलिए रोका है बाहर जाने से कि इसके पास फलां 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 चीजें नहीं थी या कोई ऐसी चीज है, ताकि वो बंदा अगर कोर्ट में भी जाना चाहे या जैसे भी है वो फर्दर प्रोसेस होगा। तो अब ये अच्छी चीज है कि अब किसी किस्म का सरकारी अफसर या किसी प्रोफेसर जो होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उस लेवल के बंदे को तलाश करना नहीं पड़ेगा। असल जॉब लें, वीजा लें, टिकट लें और अपने सफर पर चले जाएं। लेकिन शर्त यह है कि आप डंकी वाला रास्ता इख्तियार ना करें। दोस्तों एफआईए ने अगर ये पाबंदी लगाई थी ना तो पता किस लिए लगाई थी कि जी एजेंट यहां पर लोगों को जॉब लेटर दे देते हैं और बंदे जो है ना कतर, दुबई वगैरह या जहां भी जाते हैं वीजे पर चले जाते हैं, जॉब वीजे पर चले जाते हैं ताकि एफआईए उनको ऑफलोड ना करे। तो लेकिन वहां जाके फिर वो दोबारा आगे से डंकी जो है ना लगा लेते थे, जॉब नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कतर गया है तो जॉब नहीं करता था, किसी और मुल्क निकल जाता था। तो इस वजह से ये एफआईए ने फैसला किया था। लेकिन देखिए गलती चंद लोग करते हैं, सख्तियां सबके लिए आ जाती हैं। अगर डंकी चंद लोग लगाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी जो हजारों लोग वाकई जॉब के लिए जा रहे हैं तो उनके आगे भी जाना कंडे जड़े खिला देते जान के भी ना जान या कुआड़ा फाड़ लिया जाए। तो ये अच्छा इकदाम है, एफआईए का भी अच्छा इकदाम है कि उन्होंने ये सख्ती जो है ना वापस ले ली। और समंदर पार पाकिस्तानी की जो वजारत है उनका भी अच्छा इकदाम है कि उन्होंने ये बर वक्त फैसला किया ताकि जो है ना लोग बैरून मुल्क जा सके। आपको पता है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है ना वो बहुत ज्यादा जरे मुबादला भेजते हैं। किसी भी मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी है ना वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी होते हैं। बेशक वो पैसे अपने घर वालों को भेजते हैं लेकिन वो पैसे पाकिस्तान में आते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान को बजाहर उसका फायदा भी होता है। तो ये तो होगी खबर, एक अच्छी खबर, ताकि जो लोग बहुत परेशान थे कि यार जॉब मिली है तो अब
एफिडेविट नहीं जमा करवा सकते। तो दूसरी खबर, एक वीडियो वायरल हुई है, एक दोस्त ने शेयर की थी। सऊदी अरब में एक नौजवान जो है ना वो भीख मांग रहा था, लोगों से पैसे मांग रहा था हरम शरीफ के अंदर, और कह रहा था जी मैं अमेरिका से आया हूं और मेरा पैसे गुम हो गया, मुझे दो। और उस बंदे ने कहा कि ये चौथा बंदा मुझे ऐसा मिला है जिसने वीडियो अपलोड की थी, चौथा बंदा, जो बंदा चेहरा और था लेकिन सेम चीज बता रहा था। कोई कह रहा था जी मैं यूके से आया हूं, मेरे पैसे गुम हो गए। कोई कह रहा था, एक आधे घंटे के अंदर ना 4 बंदे ऐसे मिले थे और शक्ल से भी लग रहे थे कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कोई परेशानी किसी किस्म की उनको मलामत नहीं थी। तो अब जनाब वो बंदा साथ साथ वीडियो बना रहा था और साथ कह रहा था कि हरम शरीफ में आप खड़े हो, सच सच बताओ कि ये आपके साथ क्या हुआ है। फिर उस बंदे ने बता दिया होगा कि यार हम जो है ना वो मांग रहे हैं, लेकिन बाद में उसने कहा कि यहाँ ठहर के, यहाँ खड़े होकर अल्लाह के घर में हलफ दो कि आइंदा हम भीख नहीं मांगेंगे, ये झूठ जो ना इसकी जो ना सख्ती से आप जो ना इसका हलफ दो। तो वो बंदे जो है ना वीडियो वायरल होने के डर से हलफ दे रहे थे कि जी ठीक है हम अल्लाह के घर में खड़े होकर वादा करते कि आइंदा कभी भीख नहीं मांगेंगे। इसका नुकसान किसको होता है? हम जैसे आप जैसे लोगों को होता है जो वाकई विजिट वीजे पर सऊदी अरब जाना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं, या उमरा या हज के लिए बाहर जाना चाहते हैं, खासतौर पर उमरा के लिए। तो आपको पता ना कि कितनी सख्तियां हो चुकी हैं एयरपोर्ट पर। अगर आपके पास आप ग्रुप में नहीं जा रहे तो आपको नहीं जाने देते, पहले ऐसा नहीं था। फिर उसके साथ साथ जनाब पहले कभी महरम का होना साथ लाजमी है, कभी बहुत सारी शराइत। अब फिर उमरा की जो शराइत है वो सारी अलग से, आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान बैठ के होटल बुकिंग कंफर्म करनी होगी, शटल सर्विस कंफर्म करनी होगी, जिस होटल में आपने रहना है उसी में ही रात को आपने वापस आके रहना, किसी यार दोस्त के पास भी नहीं जा सकते। ये जो है नई चीजें ना, ये सख्तियां ए जेडे भीख मंगन वाले है ना जाहल, उन्होंने की वजह सामने आउंदियां ने, मुल्क की बदनामी होती है। इसके साथ साथ ये लोग तो पहले जो है ना वो बेशरम हो चुके होते हैं ना, जो कि अल्लाह के घर में जाके झूठ बोलकर पैसे, बस पैसा है किसी तरीके ना पैसा आना चाहिए, भावें झूठ ना आए तो भावें किसी को डंग मार के आए, पैसे आने चाहिए ने। वो भावें जो ना पैसे खर्चन तो पहले मौत आ जाए, हंडाए भी ना जान, लेकिन पैसा हराम का कोल आना जो ना एक दौड़ लग चुकी है दोस्तों। अल्लाह ताला हम सबको माफ करें। अब आखिर में एक छोटी सी और वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं कि अगर आपको खुशियां अपने बच्चों की अजीज है ना, तो ये देखिए, ये जनाब साईं मुश्ताक साहब हैं जो कि चुंडा के पास, जो पाकिस्तानी पंजाब का कस्बा चुंडा शहीदों की जो है ना बस्ती है, वहां पर एक गांव मत्ता हरियां, वहां पर जनाब ये शादी हुई है, मार्केट रो मंडी में ये बारात गई है। और इसके बाप ने जो साबिक काउंसलर और चले जिम्मेदार होगा, ठीक ठाक बंदा, अपने बेटे की खुशी के लिए उसने एक सनार से सुनियारे को हार बनवाया, लड़ियां ओदियां जड़ियां ना सोने की जी चेन नहीं पाई थी, ये लटकाइयां लंबियां लंबियां लड़ियां और पूरा ताज पहनाया गया उसको। ये उसने 20 तोले का जो है ना वो हार बनवाया। अब आप देख ले 3 लाख से ज्यादा जो है ना रेट है सोने का, और 20 तोला जो है ना वो कितना बनेगा, काफी ज्यादा रकम बनती है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि चाह जरा होंगे ना ਉਹਦਾ इजहार लोग किसी तरीके ना भी कर सकते हैं। मतलब ये कि आपने उसने अपने बेटे की खुशी जो है ना उसका इजहार कर दिया, उसको सोने का सेहरा, सोने का सेहरा पहना के। सोशल मीडिया पर ये खबर इस वक्त वायरल है, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि इस तरह का काम कोई पाकिस्तान में रहने वाला काम ही करता है, खासतौर पर देहात में इस तरह के काम करते हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं कि ये जी वो मुंडा जर्मनी तो आया जनाब, उन्हें ना नोट सुटे, डॉलर सुटे ने, पाउंड सुटे ने, इस तरह की खबरें आम हो चुकी हैं। या फिर फलां बंदा जी इटली से आया है, कंटेनर पे खड़े होकर उन्होंने आधा घंटा पैसे फेंके हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हो गई थी, ये भी खबरें हम सुन चुके हैं। लेकिन ये खबर खास इसलिए मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तानी बंदा एक क्या कहते हैं मेहनत कश आदमी, और उसने भी जनाब इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुकाबला करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला इनकी खुशियों को बरकरार रखे, हमें खुशी होती है। चले जैसे भी है भाई, अपना पैसा इस्तेमाल करते हैं ना अपने बेटों की खुशियों के लिए। वैसे भी तो बंदा अब्बा मर जाए पैसे पुत्र दे होने ना भाई, अगर अब्बा अपनी बेटे पे नहीं लगाएगा तो किसके पैसे होंगे? वो इसी के ही होंगे ना, उसके जाने के बाद भी उसकी प्रॉपर्टी होगी। एनीवेज, जहां खुश रहें और उनसे कुछ आदि, अल्लाह हाफिज।